हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स। और आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे। जितने भी हमारे एग्जाम्स अभी हो चुके हैं उसमें हमने एक चीज़ कॉमन देखी है कि हर एग्जाम में प्रीवियस जो पुरानी आपकी ओल्ड गवर्नमेंट स्कीम्स है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम की जिसका नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये हमारी पहली क्लास है। तो आपको रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो हमारे कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बारे में। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये स्कीम शुरुआत हुई थी कोविड-19 में। जब कोविड पहली बार आया था 2020 में, तो भारत सरकार ने ये स्कीम शुरू की थी। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, आपको बताइए कि जब कोविड-19 का कहर आया था, हमारे देश पर पड़ा था, तो हमारे देश में लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई दोस्तों। उसमें एक बड़ी इंडस्ट्री थी स्ट्रीट वेंडर्स की। स्ट्रीट वेंडर, जी हाँ, वही खोमचे वाले जो हमारे घर के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। हमारे गलियों में मोमोज लगाते हैं, मोमोज का नहीं जो लगाते हैं चाट, वो ठेला जिसे हम बोलते हैं खोमचे वाले। मोमोज की हम बात कर लें, गोलगप्पे की हम बात कर लें, पाव भाजी की हम बात कर लें, सुबह सुबह अगर हम पकौड़े की बात कर लें समोसे की बात कर लें, ये लोग हैं दोस्तों। तो सरकार का मानना ये था कि इनके पास कोई रेगुलर इनकम आती नहीं है, मतलब ये डेली बेसिस पे काम करते हैं, पैसे सेव करते हैं। तो कोविड-19 में इनकी भी शॉप्स बंद हो गई। और जब इनकी शॉप्स बंद हो जाएंगी दोस्तों, जो पैसे उन्होंने बचाए हुए हैं वो पैसे वो खर्च करेंगे, लेकिन एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी जब कोविड खत्म हो जाएगा और इन्हें अपनी शॉप वापस खोलनी पड़ेगी, तब इनके पास पैसे नहीं होंगे। तो दैट टाइम पर इन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए हमारी भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी, पीएम स्वनिधि स्कीम। अच्छा, जब दोस्तों स्कीम आई थी, तो इस स्कीम में क्या था, ये बेसिकली एक तरह का आपका लोन स्कीम था। और भारत सरकार जो है वो स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए का लोन दे रही थी। और वो भी 1 साल के लिए, यानी 1 साल में ये पैसा पे करना था। अच्छी बात क्या थी, ये आपका विदाउट एनी इंटरेस्ट था, यानी इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना था। और न तो कोई सिक्योरिटी यहां पर देनी थी बैंकों को, जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये स्कीम का स्टार्टिंग ऐसे हुआ था। लेकिन दोस्तों बाद में जब ये स्कीम आगे बढ़ी और लोगों ने काफी बड़ी डिमांड की, तो भारत सरकार ने इसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिए। यानी जो स्वनिधि स्कीम थी, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी अब आपको लोन मिलेगा 3 पार्ट में, और इसमें इंटरेस्ट को भी वापस लाया गया, मतलब इंटरेस्ट सब लगता है, लेकिन अब विदाउट सिक्योरिटी, अभी भी मतलब विदाउट सिक्योरिटी ही है। अब ये पूरी स्कीम क्या है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आइए बात करते हैं आपसे। देखिए, तो आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन, ये जो स्कीम है दोस्तों, ये कब लॉन्च हुई थी, कब ये इंप्लीमेंट हुई थी, डेट देख लीजिए। अब ये जो स्कीम है किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आती है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, तो कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जब ये अपना बिजनेस वापस शुरू कर रहे थे, तो उस समय भारत सरकार ने बैंकों से बोला हुआ था कि आप इन्हें कोलैटरल फ्री लोन दीजिएगा 10,000 रुपए का, और विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो ये स्कीम उस समय इसलिए आई थी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहां पे दोस्तों, डेटा वेटा दे रहे हैं वो छोड़ दो अभी आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चेंज क्या हुआ है दोस्तों, तो पहले ये था सिर्फ 10,000 रुपए का लोन मिलता था, अभी चेंज हो गया। अब आपके लोन के अमाउंट को बढ़ा दिया गया दोस्तों, कैसे देखो, तो अब ये लोन आपको 3 बार में मिलेगा। सबसे पहली बार जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें 15,000 रुपए का लोन मिलता है इसमें, ठीक है। और टाइम पीरियड 1 साल का होता है, 1 साल में हमको रीपे करना होता है, ठीक है। तो अगर हमने 15,000 रुपए लिए, हमने रीपे कर दिया, अगर रीपे कर दिया हमने, तो फिर दोस्तों हम दूसरी बार के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरी बार में फिर हमको मिलेगा 25,000 रुपए का लोन, और ये हमको पे करना है 18 महीने में वापस करना है, ठीक है। और अगर दोबारा जो लोन लिया हमने, अगर हमने उसे टाइमली रीपे कर दिया, तो फिर हम तीसरी बार के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और तीसरी बार में हमको मिलता है 50,000 रुपए का लोन मिलता है, टू बी रिपेड इन द 36 मंथ। हाँ, 36 महीने में वापस करना होता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि इस अमाउंट को बढ़ा के 1 लाख करने वाले हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है दोस्तों। हो जाएगा, आपको हम बता देंगे, अभी हुआ नहीं। तो ये आपके लोन का टाइम पीरियड है और अमाउंट है दोस्तों। और विदाउट सिक्योरिटी है, मतलब कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं देना होता है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अच्छा, अब दोस्तों इसमें क्या कंसर्न आएगा, ठीक है। देखो, अब एक बंदा है, स्ट्रीट वेंडर है,
उसने बैंक से लोन ले लिया मान लो। अब सरकार के कहने पर किसी बैंक ने एक बंदे को लोन दे दिया। अब मान लो उस बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, वो छोटा सा अमाउंट है 15,000, है ना, ये सब। अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया, अगर उसने एनपीए कर दिया, तो क्या बैंक को लॉस नहीं होगा? जी नहीं, बैंक को लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे देश में बैंकों से बोला हुआ है कि परेशान ना हो, हैज अ प्रोविजन ऑफ गारंटी ऑफ द ग्रेडेड गारंटी कवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भारत सरकार ने बैंकों से और जो भी एनबीएफसी से बोला हुआ है कि अगर आपका एनपीए होता है तो आपके एनपीए में से कुछ पैसा आपको हम देंगे, गारंटी हमारी है। अंडर विच स्कीम? अंडर विच स्कीम? तो ये तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये दोस्तों आपका स्कीम का नाम है। और ये पहले भी आपने हमारी क्लास में सुना है बहुत सारे करंट अफेयर्स में। तो भारत सरकार ने एक फंड बनाया हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो ये जो फंड है इसमें से पैसे निकाले जाएंगे और जो बैंक्स वैंक्स हैं उनको देंगे। अगर उनका लॉस होता है तो कितना मिलेगा? देखो ये भी देख लो। अगर लोन पहली बार में एनपीए हुआ है, पहली बार में कोई बंदा था जिसने पहली बार में 15,000 रुपए ले लिया था और उसने एनपीए कर दिया, तो बैंकों को 31.87% इतना पैसा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर उस बंदे ने मान लो फॉर एग्जांपल उसने पहली बार ले लिया लोन, वापस भी कर दिया, अब दूसरी बार में अगर उसने दूसरी बार में कुछ डिफॉल्ट किया है तो इस केस में 8.25% ये पैसा गवर्नमेंट देगी। और अगर उसने मान लो फॉर एग्जांपल दूसरे नहीं तीसरी बार में, यानी पहली बार में ठीक ठाक था परफॉर्मेंस, दूसरी बार में ठीक था, अब उसने तीसरी बार में एनपीए किया है, तो उस केस में 6% का कवर यहां पर गवर्नमेंट देगी दोस्तों। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा कम है। देखिए पहली बात क्या है ना, एक्चुअली गाइस लोन का अमाउंट वो छोटा है, और अब देखो दूसरी बार में तीसरी बार में ये अमाउंट और कम हो गया, क्योंकि ये जो बंदा है इसने पहली बार में पैसा वापस किया था, तो मे भी कुछ रीजन हो सकता है, मतलब यहां पे संभावना है वो बंदा पैसे वापस कर देगा, इसीलिए गवर्नमेंट यहां पे गारंटी फंड कम दे रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका हो गया गारंटी फंड के बारे में दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखो अब यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी हमने आपसे लोन की बात कर ली अमाउंट की, हमने आपसे गारंटी की बात कर ली, अब ब्याज की बात कर लेते हैं। तो इस लोन पर कितना ब्याज चार्ज होता है वो देखो। इन द केस ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड द स्मॉल फाइनेंस बैंक, द रेट विल बी एज पर देयर प्रिविलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब अंतर नहीं है, मतलब जिस मतलब बैंक जो है वो लोन पहले से दे रहा था, तो जिस रेट पर लोन बैंक पहले से बैंक लोन दे रहा था, होम लोन या फॉर एग्जांपल, वही रेट सेम रहेगा। मतलब रेट में कोई चेंज इसमें नहीं। मतलब भारत सरकार ने बैंकों से बोला है कि आपको रेट चेंज नहीं करना है, जो आपका रेट चलता है वही रेट आप लीजिए। बट इन द केस ऑफ द एनबीएफसीज एंड माइक्रोफाइनेंस कंपनी, इंटरेस्ट रेट विल बी एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। लेकिन आरबीआई ने बोला कि जो ये एनबीएफसी होती हैं और जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट होती हैं ज्यादातर, तो यहां पर आरबीआई ने बोला कि जो हम बताएंगे वो आप लोगे लोगे। मतलब यहां पे मेंशन गवर्नमेंट ने नहीं बोला कितना इंटरेस्ट होगा, बट गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो आरबीआई बोलेगा वही इनको चार्ज करना है इनको। ठीक है, आगे दो। अब क्या बोल रहे हैं? अब दोस्तों यहां पर बात हो रही है इंटरेस्ट सब्सिडी की। तो भाई अब सिंपल सी बात है कि आप ब्याज, जैसे मान लो आपको, मान लो पंजाब नेशनल बैंक, अगर वो नॉर्मल लोन अपना दे रहा है 11% पर, तो क्या 11%? नहीं, यहां क्या बोल रहे हैं, द वेंडर अवेलिंग लोन अंडर द स्कीम आर एलिजिबल टू गेट एन इंटरेस्ट सब्सिडी एट द 7% पर एनम। समझे इसका मतलब सरकार ने बोला है बैंकों से कि आपका जो ब्याज चल रहा है वो चार्ज चलाइए, हम इनको ब्याज में छूट देंगे, बट हम देंगे, सरकार देगी। तो सरकार बोल रही है 7% सब्सिडी। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन की डिमांड की अंडर द पीएम स्वनिधि। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मान लीजिए आपको 9% पर लोन दिया, तो आपको तो बैंक को 9 देना है दोस्तों, 9। लेकिन इसमें क्या होगा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके अकाउंट में दोस्तों 7% डाल देगी, यानी कि आपको सिर्फ 2% पड़ेगा दोस्तों, कहने का मतलब समझे, यानी आपको बैंक को 9% ही देना है। जो सब्सिडी मिलेगी वो सीधे आपके अकाउंट में मिलेगी वो अमाउंट, मतलब कि 7% जो आपका है वो वापस हो जाएगा। देखो, द इंटरेस्ट सब्सिडी अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इनटू द बोरोवर्स अकाउंट क्वार्टरली। समझे, यानी कि आप बैंक को दे दो 9%, लेकिन उसमें 7% की छूट आपको मिलेगी, वो सरकार वो पैसा जो है वो आपके अकाउंट में डाल देगी और क्वार्टरली पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा दोस्तों। समझे, तो 7% की सब्सिडी है, यानी आपको पड़ा 2% पड़ा आपको।
आपका ब्याज जो है वो आपने बैंक को दे दिया और आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, गवर्नमेंट आपको 7% सीधे आपके अकाउंट में डाल दे रही है, तो ब्याज बहुत ही कम पड़ा ना फिर, है ना। और क्वार्टरली, क्वार्टरली आपके अकाउंट में ये पैसा आता रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कब आता है, एनुअली आता है, 6 मंथ पे आता है, क्वार्टरली आता रहेगा, ठीक है। द इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल अप टू मार्च 31, 2033। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही बोल दिया, सरकार ने पहले ही बोल दिया कि भाई देखो ब्याज जो है ना, जो सब्सिडी हम दे रहे हैं वो हम 2033 तक चलाएंगे, मात्र 31 मार्च तक। तो सरकार ने पहले इंफॉर्मेशन दे दिया कि सब्सिडी हमेशा के लिए नहीं है, सब्सिडी अभी हम दे रहे हैं, बाद में नहीं देंगे। तो 31 मार्च 2033 तक सरकार ने बोला है सब्सिडी हम देते रहेंगे 7% की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, अब बात हो रही है क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, अब दोस्तों पीएम स्वनिधि स्कीम में एक बड़ा अपडेट हुआ है कि आपको इस लोन में आपको बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड ही मिल रहा है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, यूपीआई लिंक्ड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका जो कार्ड होगा वो रुपए कार्ड होगा। दोस्तों आपको बताइए ना, अगर आप लोग यूपीआई यूज करते हैं तो अगर उसमें आप क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो कार्ड आपका रुपए कार्ड होना चाहिए। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड काम नहीं करता है। तो वही बोल रहे हैं दोस्तों क्या कि आपको रुपए कार्ड मिलेगा, ठीक है, रुपए कार्ड मिलेगा। ये देख लो, will be available as an additional facility for the PM Swanidhi scheme who have successfully repay their second tranche loan and are eligible for the third tranche। यानी सबको नहीं मिलेगा, यानी अगर पीएम स्वनिधि स्कीम में आप पहले किस्त में हो तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने दूसरा किस्त रीपे कर दिया है और तीसरे किस्त के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं तभी आपको मिलेगा, ठीक है, लोन अंडर द पीएम। हाँ ठीक है। अच्छा, दिस कार्ड विल बी अ डोमेस्टिक कार्ड, ठीक है, एंड इनिशियली द क्रेडिट लिमिट विल बी 10,000 रुपए। यानी जब ये कार्ड आपको मिलेगा तो इस कार्ड की लिमिट 10,000 रुपए रहेगी और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में इसका यूज कर सकते हो। विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज टू 30,000। और ये फिर आगे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो रीपेमेंट मेथड है, अगर आप अच्छे से अपना लोन रिपे कर रहे हो तो ये 10,000 से बढ़कर ये 30,000 रुपए बैंक कर देगा आपका, ठीक है। द कार्ड विल बी अ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। और ये कार्ड आपका 5 साल के लिए वैलिड रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो 10,000 रुपए लिमिट रहेगी, जिसे आगे बढ़ा के 30,000 रुपए कर दिया जाएगा और आपके कार्ड का जो वैलिडिटी वो 5 साल का होगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब यहां बोल रहे हैं क्या क्रेडिट गारंटी ऑन द क्रेडिट कार्ड, मतलब जैसे जिस तरह से भारत सरकार ने लोन पर गारंटी लिया था, तो क्या भारत सरकार ने क्रेडिट कार्ड पर भी गारंटी लिया हुआ है। जी हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई हम इस पर भी गारंटी ले रहे हैं और पैसा कहां से देंगे, वहीं से देंगे, सीजीटीएमएसई, जो हमने आपको यहां बताया था, जो नाम हमने आपको यहां बताया था ना, यहां पे देखो ये वाला, वही सेम। तो सेम इसी फंड से बैंकों को मतलब ये भी गारंटी दे रही है कि क्रेडिट कार्ड पर भी कोई डिफॉल्ट करता है तो पैसा मिलेगा आपको। हाँ, गारंटी ऑन द कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर 5 ईयर। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके कार्ड की मैच्योरिटी 5 साल की है तो भाई गारंटी भी 5 साल की होगी, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द कार्ड। और कार्ड ठीक है, हाँ वही है, सेम है, इतना ही है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद, बस यहाँ खत्म। तो अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैनल है @GA सर जी, यहां से, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, अब एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, अनअकैडमी आपको 1 साल के लिए दे रहा है पूरा बैंक का कोर्स 1999 में। यानी पूरे साल भर में जितने हमारे क्लासेस आते रहते हैं सब कुछ आपके लिए फ्री हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा एक मेंस का बैच है फॉर द ग्रामीण बैंक, और ये बैच हमारा दिसंबर 1 से लाइव हो रहा है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। या दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए 26 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा बैंकर फाउंडेशन बैच है जो 15 दिसंबर से लाइव हो रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा बैच है, ये लंबा बैच है और 0 से लेके आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए यहाँ पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इन सब बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाएं, लिंक पे क्लिक करें, हमारा कोड है AVP, लगा लें, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और अपना अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ख्याल रखिए अपना।